लोग अकेले रहते हैं ना, जिनके साथ कोई नहीं है, जो रिजेक्ट हैं, सिंगल हैं, जिनको छोड़ दिया गया है, ट्रस्ट मी, आसान नहीं है उनकी जिंदगी। इसीलिए बाइबल हमें विधवाओं के साथ बहुत ज्यादा सही से चलने के लिए कहती है, क्योंकि बाइबल बताती है उनका कोई नहीं है। एक दिन यीशु ने कहा, एक बाप है जिसके 2 बेटे हैं, और आप जानते हो एक ने कहा कि मुझे संपत्ति का कुछ हिस्सा चाहिए, लेकिन सी द नेचर ऑफ गॉड, वो दोनों को दे देता है। मांगता एक है, लेकिन उससे ना लगे कि मैं गलत कर रहा हूं, वो दोनों को दे देता है। बोलता है ठीक है बेटा, तू भी ले ले। अब एक बेटा सब लेकर दूर देश को जाता है, और वहां पर गलत कामों में वो सब कुछ खत्म करके, और वहां पर जाने के बाद वो सब खत्म कर देता है। और जब वो देखता है कि अब मुझे अपने पेट के लिए कुछ नहीं बचा है, बाइबल बताती है उसने जॉब करना स्टार्ट किया। अब जॉब के अंदर उसे काम क्या मिला कि जो सूअर हैं उन्हें खाना खिला। कभी कभी वो उन्हीं खाने में से कुछ निवाले खुद भी खा लेते। आखिर वो एक दिन ऐसी उसकी जिंदगी हो गई कि उसे लगा कि नहीं, मेरे घर के अंदर मेरे जो बाप के नौकर हैं वो मुझसे 10 टाइम्स बेटर हैं, अब मैं काम करता हूं, मैं वापस जाऊंगा। और जैसे ही उसने ये ठाना कि मैं वापस जाऊंगा और डैड को ये नहीं कहूंगा कि मैं आपका बेटा हूं, माफ कर दो, उसने सोचा मैं जाकर ये कहूंगा कि मुझे एक नौकर की तरह रखो। सुनिए, यहां देखिए, जिन लोगों के पास परमेश्वर का प्रेम नहीं पहुंचता, वो बेटे नहीं, नौकरों की आत्मा में चलते हैं। जिन लोगों के पास परमेश्वर का प्रेम नहीं आता ना, वे कभी बेटे और बेटियां होने का मजा नहीं ले पाते। आप नहीं समझे? मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं शायद मैं क्या बोलना चाहता हूं। आई एम अ पास्टर। प्रभु ने मुझे 3 चर्चेस दी हैं, 4थी चर्च अब हम दिल्ली में ओपन करेंगे। खुदा ने मुझे कुछ चर्चेस दी हैं, और कुछ और भी पास्टर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि आप ये चर्च चलाओ, और मैं फेथफुली ऑनलाइन ऑफलाइन चलाता हूं उनकी चर्चेस भी, पूरी कोशिश करता हूं प्रभु के फजल से। लिसन, एक अच्छी फॉलोइंग है, अगर एक अच्छा होल्ड है, उसका आनंद नहीं, बेटे और बेटी होने का आनंद उससे 10 गुना बेटर। क्यों जॉन कहता है, देखो परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। 90 साल का व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मैं चेला हूं, वो कहता है नो, मैं संतान हूं, क्योंकि इसी में मजा है। सन्स, डॉटर्स, जानते हो परमेश्वर का प्रेम जब आपको छूता है, आपको स्पर्श करता है, वो आपको बेटे और बेटियां रहना सिखाता है। और जब उसके बेटे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गिड़गिड़ाओगे नहीं। आप मुझे पूरे नए नियम में एक वचन बताइए जहां पर यीशु ने कहा गिड़गिड़ाओ और तुम्हें दिया जाएगा। शो मी अ वर्ड। एक औरत यीशु के पीछे पीछे आ रही थी, और वो उसके पीछे पीछे आ रही थी। चेले उसे कहते हैं, लॉर्ड प्लीज इसका कुछ कर। वो गिड़गिड़ा रही थी। यीशु ने कहा, बुलाओ उसे। क्या हुआ? प्रभु मेरी बेटी बीमार है। ओके, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देता। ओ प्रभु ठीक है, पपीज भी तो चूरन खाते हैं, हम भी खा लेंगे, इट्स ओके। यीशु ने ठीक किया। लिसन, वो गिड़गिड़ा रही थी क्योंकि वो वाचा में नहीं थी। हम वाचा के लोग हैं, हमें नहीं कहा गया है गिड़गिड़ाएं, हमें कहा गया है मांगो, मांगो। मुझे बताइए, आप में से कौन सा बच्चा है जो आईफोन चाहिए और मम्मी पापा के सामने ऐसे जाते हैं, मम्मी, वो ऐसे मांगता है, पप्पा आईफोन लेके देना, वही ऐसे मांगता है। क्या खुदा ने आपको ऐसा कहा है?
अरे तुम अच्छा के लोग हो, तुम बेटे और बेटियां हो, तुम्हें गिड़गिड़ाने के लिए नहीं कहा गया है, तुम्हें मांगने के लिए कहा गया है, तुम मांगो। कुछ लोग जब परमेश्वर से प्रेम में नहीं आते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप उनकी जिंदगियां देखिए, सुनिए। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम में परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला के पुकारना पड़ता है, यह चिन्ह है कि आप उसके साथ संबंध में नहीं हो। जो लोग उसके साथ बेटे और बेटियों के संबंधों में होते हैं ना, उन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। एक दिन बाइबल बताती है, एलीशा को लोग मारने के लिए आए, गेहजी वहीं खड़ा था। एलीशा ये प्रार्थना नहीं करता है, प्रभु मुझे बचा। एलीशा गेहजी की आंखों पे हाथ रख के कहता है, प्रभु उसकी आंखें खोल, क्योंकि एलीशा जानता था मदद यही है, हेल्प इज ऑलरेडी हियर। ही नेवर प्रे, ओ लॉर्ड हेल्प अस। वो कहता है, नो प्रभु, मैं तो जानता हूं, इसकी आंखें खोल, ये भी देखता है। Oh, this is amazing. हेल्प इज ऑलरेडी देयर, मदद वहीं थी। जो लोग संबंध में रहते ना खुदा के साथ, उनको पता है कि प्रॉब्लम आने से पहले प्रोविजन आता है। उस बेटे ने क्या सोचा, उसने कहा यार मैं जाऊंगा, मैं बोल दूंगा मैं नौकर हूं, बस मुझे रख लो। लेकिन आपको पता है, उस बैकस्लाइडर बेटे को पहले से ज्यादा प्यार मिला। बाप बोलता है, जा हम पुरानी वाचा में नहीं, जहां पर कहा गया जूते उतार क्या, हम नई वाचा में हैं, जहां पर गंदे कपड़ों के साथ गले लगा दिया गया। और परमेश्वर और उसको कहता है, गले लगाता है और नौकरों को कहता है, जाओ ब्यूटीफुल रोब लेकर आओ, उसके लिए कपड़े लेकर आओ, जूते लेकर आओ, ये लेके आओ, अंगूठी लेके आओ, पशु काटो, शाम को आज शाम को डिनर होगा, आज ये होगा वो होगा। सुनिए, आप जानते हैं आप कैसे महसूस कर सकते हो कि प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है? मैं आपको रास्ता बताऊं, आप ये करिए। 3 दिन हम लोग यहां पर है ना, जिस दिन मैं जाऊंगा ना, आप मुझे कहोगे, ब्रदर मेरी जिंदगी बदल चुकी है। सिर्फ एक काम करिए, सिर्फ एक काम, दुखी हो खुदा के पास जाओ, खुश हो खुदा के पास जाओ, परेशान हो खुदा के पास जाओ, जो कुछ भी हो खुदा के पास जाओ, बार बार जाओ, बार बार जाओ। आप जानते हो उस बेटे ने सब कुछ क्यों पाया? क्योंकि उसने डिसीजन लिया, मैं बाप के घर वापस जाऊंगा। जब आप बार बार उसके पास जाओगे ना, बार बार उससे बात करो, देखो वो कैसे आपको पीस से भरेगा, और ये शांति आपको सिखाएगी, सी ही लव्स, वो तुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम इंटेलेक्चुअल नहीं समझा जा सकता। 2 by 2 4 4 4 8 8 8 16, इट्स नॉट अ मैथमेटिक्स। उसका प्यार उसके व्यवहारों में देखा जाता है। क्यों हम प्रभु हैं? सिर्फ खाने के लिए? पढ़िए क्या लिखा है वहां पर, इससे मेरे स्मरण में करना। जब तुम इस ब्रेड, मैंने बहुतों को देखा है प्रभु भोज के दिन हाथ में ब्रेड आएगी, ब्रेड लेके इधर उधर देखते रहते हैं। उनके लिए आज भी वो रोटी है। पर यीशु ने क्या कहा? इस रोटी को मेरी याद में खाना। ये रोटी तुम्हें याद करवाएगी कि कैसे मैंने अपनी जिंदगी दी। प्रभु बोझ क्यों दिया जाता है? ताकि लोग फील कर पाए कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत में समर्पण हो पाए। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रभु बोझ लेते हैं पर खुदा को याद नहीं करते। आप जानते हो कौन से? ये फसह के पर्व के दिन थे। विधियां बदल दी उन दिनों में यीशु ने। वे वो दिन थे जब यहूदी बैठकर याद करते थे कि कैसे खुदा हमें मिस्र से निकाल ले आया। और जानते हो उन्हीं दिनों में यीशु ने कहा, अब तुम्हें यह याद करने की जरूरत नहीं है कि तुम कहां से निकले, अब तुम ये याद करना कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने क्या किया और तुम वहां से निकले।
इसीलिए पौल कहता है जब वो लकड़ी पे चढ़ा तो बंदियों को बांध कर ले गया और हमें आजाद किया, हमें वरदान दिए। मस्ट अंडरस्टैंड, परमेश्वर नहीं बदलता, यही बात आपको बदलेगी। गॉड इज नॉट चेंज। मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है इस मीटिंग में कोई ऐसा हो जो ये फील करता हो, ब्रदर मैं कितना दूर हो चुका हूं खुदा से, मेरे अंदर सूखापन आ गया है ब्रदर, मेरे को चर्च बोर करता है ब्रदर, मैं आता नहीं हूं, मैं लाया जाता हूं, दिस इज माई कंडीशन। सर आपसे प्रेम कर, स्टिल लव्स यू, वो आपसे मोहब्बत करता है, हमेशा उसके प्रेम में बने रहें। उसका प्रेम ही हमें आज्ञा मानना सिखाता है। पौल कहता है उसका प्रेम हमें विवश करता है। प्रेम में बने रहे, प्रेम में बने रहे, बार बार बहन, बार बार आपको, अगर आपका पति चला गया है ना, सो चुका है ना, खुदा के पास जाओ, लॉर्ड, ओ लॉर्ड। जब भी आप देखते हो ना कोई याद आपको सताती है, ओ गो टू गॉड, चाहो उसे पुकारो, प्रभु मुझ पर दया कर। कभी भी आप अपनी जिंदगी में ऐसी गलतियां कर बैठो ना जिनका खामियाजा आज तक आप भुगत रहे हो, गो टू गॉड। आप देख रहे हो ना आपको कहां प्रमोशन मिला है, आप बहुत खुश हो, ओ लॉर्ड दिस इज यू, ये आप हैं। बार बार अपनी फीलिंग्स को, अपने सोल को उसके सामने उंडेलना सीखो। मैं सुबह बहुत थका हुआ था, बट बिलीव मी, मैं मुंह खोल के प्रार्थना नहीं कर सकता था, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं अपने इनसाइड इतना कनेक्ट था उससे, मैं इतना जुड़ा हुआ था। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे पता था मैं जाऊंगा, मेरी आत्मा तैयार है, माय स्पिरिट रेडी। यही तो चीज यीशु समझा रहा था चेलों को, देखो शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। हमेशा ये बिलीव मत करो कि मैं दूर हूं, नो, यू मस्ट बिलीव मैं उधर ही हूं, बस मुझे कनेक्ट होना है। कुछ लोगों ने पैटर्न बना दिया है खुदा के पास जाने का, पहले 5 मिनट आराधना करो, फिर 5 मिनट धन्यवाद दो, फिर 5 मिनट जो पाप कल कन्फेस किए थे वो करो, फिर धन्यवाद दो, और इतने बड़े बड़े बर्डन्स लेके हम प्रार्थना में जाते। ये प्रार्थना मुझसे भी ना होवे। मुझे एक पादरी साहब ने कहा, मैंने उनसे पूछा, अंकल प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? पहले है ना 10 मिनट आराधना किया करो। अच्छा, फिर 10 मिनट कुछ मांगा मत करो, चमाट लगेगी ऊपर से, सिर्फ प्रेस किया करो, प्रभु को बताया करो कि वो कौन है। ओके, उसके बाद 10 मिनट तक है ना तुम्हें चुप करके बैठ जाना है, उसे आने दो। अच्छा, आधा घंटा हो गया यार। उसके बाद फिर 10 मिनट है ना तुम स्लो गीत गाने, पहले तुम्हें फास्ट गीत गाने। लोगों से पूछो ना स्तुति आराधना क्या है, बोलते स्तुति मतलब फास्ट गीत, आराधना मतलब स्लो गीत। There is no fast and slow गीत। पहले 10 मिनट फास्ट गीत गाना ताकि प्रभु सिंहासन से उठे, फिर आराम से करना, फिर आएगा। सारी बातें सुनने के बाद मैंने काउंट किया, 1 घंटा 20 मिनट को प्रार्थना में बैठने के लिए कह रहा था। मैंने उससे कहा हमसे ना, प्रभु ने मुझे कहा छोड़ दे, इधर आ, बात कर। हाँ प्रभु तू महान है, हाँ चालू हो जा। इतना आसान है प्रभु से बात करना। ये रोड मैप बना के दिया था, चंडीगढ़ से आ, फिर पंजाब से आ, फिर अंबाला से आ, फिर कैंट से आ, फिर दिल्ली घूमते आ। सुनिए, कहिए खुदा से बात करने के लिए कोई नियम नहीं है, जिधर हो वहीं से बात करो। वेरी सिंपल।
मेरे घर पे मेहमान आते हैं, पता है मैं क्या करता हूं? वॉशरूम जाता हूं, ढक्कन बंद करता हूं, उसके ऊपर बैठ के प्रेयर करता हूं। परमेश्वर मेरी दुआ ऐसे सुनता होगा? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर जगह नहीं देखता, हृदय देखता है, हार्ट देखता है। मैं जीसस को एक दिन देख रहा था सामरी स्त्री से बात करते हुए। मैंने कहा प्रभु अगर आज हमारे चर्च में ऐसी बहन आए तो सारी बहनें, आत्मिक बहनें दूर हो जाएंगी। सारी आत्मिक बहनें उस बहन से दूर हो जाएंगी। पर तू एक 5 मर्द रखी हुई औरत से कैसे बात कर रहा था? मुझे प्रभु ने एक बहुत विस्मयकारी आवाज में कहा, यू आर सीइंग हर पास्ट, आई सॉ हर हार्ट। तुम उसका पास देखते हो जहां वो रहती भी नहीं है, मैं उसका दिल देखता हूं। राइट? हम लोगों का पास देखते हैं जहां वो रहते भी नहीं है, बेचारे वहां से चले आए हैं, शिफ्ट हो गए वो लोग वहां से। कभी कभी आप देखिए, कभी आपको कोई लॉयल्टी से बताता है अपना पास्ट, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आप ताने भी उसको वही मारते, तू है ही ऐसा, तू है ऐसा। बहन भैया वो शिफ्ट हो गया है उधर से, वो शिफ्ट हो गया है उधर से कब से। कैसे घर शिफ्ट होता है, वो शिफ्ट हो गया है वहां से। अब काय को तुम उसको वापस छोड़ के आ रहे हो उधर? परमेश्वर आपका पास नहीं देखता, वो आपका प्रेजेंट, आपका दिल देखता है। सो अबाइड इन हिज लव। हर दिन प्रार्थना करो, प्रभु मेरा 2 खाना है। तो लोग चावल और रोटी खाते हैं, वैसे ही मेरा 2 खाना है, एक तेरा वचन, दूसरा तेरा प्रेम। मुझे दोनों से भर ताकि मैं मजबूत बनूं, स्थिर बनूं, स्ट्रांग बनूं। और आप जानते हैं एक दिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करके उठेंगे और उसके प्रेम को प्यार पा लेंगे तो होगा क्या? यू विल बी द मोस्ट जेंटल पर्सन। जेंटल होंगे, जेंटल, बोलिए जेंटल। अच्छा, कितनों को लग रहा है मैं जेंटल हूं अगर मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूं आपको? क्या? हाँ। कभी कभी लोग ऐसे चर्च में बैठे रहते हैं, जरा पादरी डिस्करेज हो जाता है इनको देख के, किनको बताऊं, भूतों को। कुछ लोग ऐसे नींद से उठ के पहली बेंच पे आगे सामने बैठ के यॉर्निंग्स देते रहेंगे, ओ नींद आएगी आपको सुनते सुनते। मैं अपने चर्च में हमेशा कहता हूं जिनको नींद आती है पीछे बैठो, मेरे को डिस्करेज मत करो। जो जाग रहे हैं उनको प्रचार करने दो। आजकल चर्च में बहुत लोग सोते हैं, पीछे पीछे मस्त एयर कंडीशन कहां पड़ी, जहां पड़ी रहेगी उधर उधर कुर्सी लगा के, और जैसे ही इनको नींद आएगी ना, चाक खुद को चकाते रहते। मुझे एक दिन बहुत नींद आ रही थी, मेरे चर्च